हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कहीं आपके घर में वास्तु दोष तो नहीं है। कैसे जाने। वास्तुशास्त्र का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। कहा जाता है कि अगर आप चीज़ों को वास्तु के अनुसार करते हैं तो इसके परिणाम काफ़ी शुभ सकारात्मक होते हैं। वही जब चीज़ें इसके अनुसार नहीं की जाती है तो इसके परिणाम नकारात्मक होते हैं। अगर आप अपने घर में वास्तु का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसे में वास्तु दोष लगने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर पर वास्तु दोष लगा हुआ है तो आपको पता नहीं चलेगा। जब आपके घर पर वास्तु दोष लगता है तो ऐसे में आपको कुछ संकेत मिलने लगते हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। धन की बर्बादी। अगर आपके पास तमाम कोशिशों के बावजूद भी पैसे नहीं टिकते तो ऐसे में ये वास्तु दोष का पहला संकेत है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में दोष हो सकता है, ऐसा होने पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार और खिड़कियों की जगह बदल देनी चाहिए। वो आप कैसे करके भी करके देख लीजिए। दूसरा है हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आपके घर परिवार में किसी को बार बार हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ये वास्तु दोष का संकेत है। ऐसा इसलिए जब दक्षिण पूर्व दिशा में कोई गलत वस्तु रखी जाती है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस दिशा को खाली रखें। ऐसा करने से फैमिली मेम्बर्स की सेहत ठीक रहती है। दूसरा मैं आज बताऊंगी जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं या शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो ये टोटके अपनाएं। शादी का सपना हर कोई देखता है और हर किसी को अपनी शादी के दिन का बेसब्री से इंतज़ार होता है, मगर कई लोगों को अपना यह सपना पूरा करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। हमने कई बार ये सुना है कि मंगल दोष के कारण विवाह में अड़चन आती है, मगर मंगल दोष के अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जो विवाह में रुकावट डालते हैं। किसी कन्या के विवाह में दान करें। अगर आपकी बेटी की शादी में अड़चन आ रही है या फिर किसी कारण से शादी बार बार पक्की होने के बाद टूट रही है ना, तो आपको किसी गरीब की कन्या की शादी में दान करना है कुछ भी। ऐसा करने पर अगर बेटी की कुंडली में शनि दोष है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा और बेटी की शादी में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। दूसरा, अपने पूर्वजों को वड्डे वडेरियां जरूर अपने पितरों को खुश रखिए। नहीं कर पाओगे तो फिर कुछ नहीं किया। हल्दी का प्रयोग। हल्दी बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। बृहस्पति को मजबूत बनने से भी विवाह में आ रही अड़चन दूर होती है। ऐसे में आप अपने आहार में अधिक से अधिक हल्दी का प्रयोग करें। इतना ही नहीं, आपको चुटकी भर हल्दी का नहा के देख लो, कंटिन्यू करो वीरवार के दिन। फिर उस पानी से स्नान करें। रोज रात में हल्दी वाला दूध भी आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। हल्दी से जुड़ी मेरी बहुत सारी वीडियो हैं। हल्दी का तिलक लगाओ। अगर आप और चाहते हो तो मैं उस पर भी बना दूंगी वीडियो। माँ दुर्गा की पूजा करें। अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही है या फिर विवाह है तो किससे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में राहु दोष हो। तो इसके निवारण के लिए आपको नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। मैं कल शॉर्ट डाल दूंगी राहु दोष को दूर करने के उपाय। आप देखना। 16 सोमवार का व्रत। ये बहुत ही पुराना टोटका है और धार्मिक शास्त्रों में इसका जिक्र मिलता है कि अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा या फिर उसने अपने पसंद का साथी नहीं मिल पा रहा तो नियमित शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 16 सोमवार के व्रत रखें। ऐसा करने से भगवान शिव आपकी मुराद ज़रूरी करेंगे। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें पता नहीं होता। ये चीज़ लड़कों पे भी लागू होती है, लड़कियों पे भी। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। वैसे तो गौरी शंकर रुद्राक्ष वैवाहिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए होता है, मगर यह विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए भी उपयोगी होता है। आप किसी पंडित जी से सलाह करने के बाद गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। विवाहित महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन वही उसके कुछ नियम हैं, वो आप अपने पंडित जी से पूछ लीजिए, नहीं तो मैं वीडियो बना देती हूँ उस पर। झाड़ू के उपाय। अगर बेटी की शादी नहीं हुई तो आपको शुक्रवार के दिन घर की पुरानी झाड़ू को खोलकर चौराहे पर डाल देना। ऐसे करने से शुक्र मजबूत होता है, शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर है तो आप गाय को हरा बुधवार के दिन चारा खिलाएं। आप हरी घास के अलावा पालक भी गाय को खिला सकते हैं। उसके पत्ते जो बच जाते हैं, ख़राब होते हैं, ऐसा करने से भी आपको फ़ायदे होंगे। अगर आप मनी ही सोचते रहोगे, मेरा वो पैसा मेरे पास मनी है, चल भाई हो गया, तो फिर आप मनी के साथ ही रहो, ठीक है, अपने पैसों के साथ ही रहो, फिर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। घर में कैसे करें प्रवेश। अगर आप विवाह है तो लड़का देखने जा रही हैं
या लड़का वाला लड़की देखने जा रहा है तो आप जिस स्थान पर लड़के से मिलने वाले उस स्थान पर आपको हमेशा अपना पहले सीधा पाँव रखना चाहिए। सीधा मतलब दायां पाँव का, काफ़ी लोग बायां पाँव रख देते हैं, उल्टा पाँव जिसको बोलते हैं। बरगद के पेड़ का उपाय, आपको हर बृहस्पतिवार को बरगद के पेड़ में जल अर्पित करना है। ओम भ बृहस्पति नमः का जाप करना है, क्योंकि बरगद के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। विवाह में आ रही अड़चनें दूर करने में श्री हरि विष्णु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।